अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. This is for the first time that I am presenting in this group. Jazakallah khair to Sister Sharmeen for inviting me. And I hope everybody is well. The live today is about setting boundaries. सबसे पहले मैं अपना introduction करवा दूँ. मेरा नाम इरम बिन सफिया है. I am a teacher by profession. I live in the United States. Or I'm a homeschooler. I'm a positive parenting teacher, sort of. I have a blog and I have YouTube channels that talk about positive parenting, parenting uncomplicated by Iram bin Safia. मैं अपना introduction शुरू में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं wait कर रही हूँ कि live पे कोई आए और मुझे पता चल सके that there are people watching. कुछ थोड़ा सा time लगता है Facebook को inform करने में कि live पे लोग देख रहे हैं या comments के आप होने में. So there was a poll that happened and आप लोगों से पूछा गया था कि किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हो, किस टॉपिक के बारे में आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो. And the answer was setting boundaries with your children, saying no to them and sticking with that no. So this is the live that I have prepared today, inshallah. I still don't see anybody online actually, and I don't know if anything is happening, but I'll go with the best guess, inshallah. When somebody will hop in, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. तो हमारा टॉपिक जो है वो है setting boundaries with our children. लेकिन before talking about how to set those boundaries, there are a few things that I would like to highlight, and one of the things is how do we know how to tackle our girls and boys. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लड़कों को और लड़कियों को, ख़वातीन को और मर्द हज़रात को डिफरेंट बनाया है. हमारी सोशल इमोशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं, राइट? तो बच्चियों से शुरू करते हैं कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड होल राउंडेड सेल्फ इंडिविजुअल लड़की के लिए क्या ज़रूरी है, एक बच्ची के लिए क्या ज़रूरी है उसकी ज़हनी और उसकी इमोशनल नशोनुमा के लिए, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस. Girls need frequent encouragement with words that describe their characteristics that their parents want them to develop. बच्चियों को पसंद है कि हमें सराहा जाए, हमें बताया जाए कि वो हमारी किसी चीज़ से खुश हैं, हमारे वालिदैन किसी चीज़ से उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी है, ठीक? उसके बाद special relationships. Girls should be given a variety of toys to play with, including trucks and cars and building blocks and water gear. बच्चों को हम लोग खुद ही बच्चे की इंटरेस्ट से पहले ही हम बच्चे को समझा देते हैं कि भाई ये कलर्स आपकी पसंद के हैं, ये कलर्स आपके भाई की पसंद के हैं, ये खिलौने आपके हैं, वो खिलौने उनके हैं. जबकि रिसर्च बताती है कि बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को हर तरह के खिलौने से, हर तरह के मैनिपुलेटिव से खेलने की इजाज़त देनी चाहिए. ऑफ कोर्स दैट इज़ अ गिवन थिंग कि कुदरती तौर पे कुछ चीज़ों के रुझान बच्चों का अपनी उसके जेंडर के मुताबिक डिफरेंट होता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. लेकिन बाज़ औक़ात बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनको ट्रक से और टॉय से खेलने का शौक़ होता है. देयर आर वुमेन इन आवर कम्युनिटीज़, इन आवर सोसाइटीज़ हु आर ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट्स, ब्रिलियंट like they have very analytical minds, and so there are always exceptions. तो इन चीज़ों को खुद से हमें सोचते हुए समझते हुए निखारना चाहिए अपनी बच्चियों में. फिजिकल फिटनेस का उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग स्किल्स देने चाहिए. बच्चियों में और बच्चों में दोनों को हमें खुद सिखाना है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते क्या हैं और होते कैसे हैं, ठीक? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, उनको छोटे होते हुए चॉइसेस दें. बेटा आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, आप मुझे चूज़ करके बता लो आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो. ये दोनों लड़कों के लिए भी हैं और ये लड़कियों के लिए भी है. बॉडी इमेज लड़कियों के लिए स्पेशली हमें निकलना है इस पैराडाइम में से कि बॉडी जो है वो स्किनी ही हेल्थी है, या बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक फिगर ही जो है वो हेल्थी है. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि बच्चे, हेल्थी बच्चे उनको कंसिडर हम करते हैं जो कि एक सर्टन फिजिक के होते हैं. अस्सलाम वालेकुम टू एनीबॉडी हु इज ट्यूनिंग इन. वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज विद आवर चिल्ड्रन, एंड बिकॉज आई सी टू पीपल नाउ hopping in, I'm Iram bin Safia and I've already started the live, and I was talking about
the emotional needs of the children. Before setting boundaries, we should be aware of what the emotional needs of our children are, so that we are setting our stage. कोई भी performance से पहले एक stage setup होता है, right? उसके ingredients होते हैं. बच्चों की emotional development एक बहुत important ingredient है बाउंड्रीज सेटअप करने के लिए. एज अ पेरेंट वी शुड नो कि हमने अपने बच्चों को ये टूल्स दिए हैं कि वो उनसे कोप कर सके आगे आने वाली सिचुएशन से. एंड देन आई विल डेफिनेटली, वालेकुम अस्सलाम शर्मीन, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द बाउंड्री पार्ट. बॉडी इमेज के बारे में मैं बात कर रही थी बच्चियों के बॉडी इमेज के बारे में, कि बच्चियों को हम बचपन से ही बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अवेयर कर देते हैं, कॉन्शियस कर देते हैं अबाउट देयर बॉडी इमेजेस. वी एज पेरेंट्स हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ बॉडी टाइप्स आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी शेप्स आर देयर. अपने आप को भी हमें देखना चाहिए कि हमारी अपनी फिजिकल फिटनेस क्या है, हम घर में खाना पीना कैसा रखा हुआ है, हेल्थी लाइफस्टाइल है नहीं है, हम खुद फिजिकली फिट हैं नहीं हैं, हम खुद फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखते हैं नहीं रखते हैं. हमने खुद ऐसी प्रैक्टिसेस रखी हैं. इफ़ यू आर इनटू फिजिकल रिजीम, इन फिजिकल ट्रेनिंग रिजीम, इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन इट. बच्चों को स्पेशली, ताकि वो बचपन से ही अपनी बॉडी इमेज के बारे में कॉन्फिडेंट हों. क्रिटिकल एनालिसिस skills. If children watch television and movies, जो कि हम सारे बच्चे हमारे देखते हैं, then parents can teach them to look at it with a critical eye. सबसे आसान तरीका है बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन, जब वो कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, जब वो कोई टीवी, जब कोई ड्रामा, जब आपके साथ बैठ के भी देख रहे हैं, तो आप उनसे पॉज करके पूछ सकते हो, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या मुनासिब लगता है, इस सिचुएशन में डू यू थिंक, बिकॉज हम अब बड़ों से तो बात करते हैं एंड समहाउ वी थिंक दैट द चाइल्ड इज नॉट एनालाइजिंग इट. हाउएवर इफ यू स्टॉप एंड यू पॉज एंड यू सी, माशाल्लाह चिल्ड्रन डू एनालाइज सिचुएशंस एंड दैट इज अ वेरी गुड वे. किताबों से बाहर रियल लाइफ की लर्निंग का ये एक स्किल है कि व्हेन यू आर रीडिंग स्टोरीज, व्हेन यू आर वाचिंग टेलीविजन विद देम, आस्क देम आपको क्या लगता है, इस सिचुएशन का क्या हल होना चाहिए. अब ये तो थी सारी लड़कियों के बारे में, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट स्किल्स में क्या क्या शामिल है. लड़कों के बारे में है, उनके लिए मेल रोल मॉडल्स इंतहाई ज़रूरी हैं. Why are the male role models important? Male role models are important because men look up to men. That is just how it is. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया है ऐसा. ठीक, फिजिकल अफेक्शन उनको सिखाएं. हमारे यहाँ मर्द को दर्द नहीं होता वाला एक कॉन्सेप्ट है, होता है भाई. छोटे बच्चे, वो उतना ही छोटा सा बेबी होता है जैसे कि कोई बच्ची पैदा होती है, वो उसको वही सारी तकलीफ़ें होती हैं, वही सारी परेशानियां हैं उसकी. फिजिकली बाप या बड़े स्पेशली फादर जो है वो फिजिकल अफेक्शन शो करे, और फिजिकल अफेक्शन वो बेटी को भी शो करे और फिजिकल अफेक्शन वो बेटे को भी शो करे. सिमिलरली मदर्स हैव टू डू द सेम सो दैट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ टू बॉन्ड विद फिजिकल अफेक्शन, राइट. Verbal skills sikhaओ. Parents have to talk to their sons often, even in his infancy. Their voices will provide comfort and help encourage the language development. आपकी लैंग्वेज, आप बात किस तरह से करते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आगे उस बच्चे की पर्सनालिटी के निखरने में. Skills for peaceful resolutions. Boys need to be provided with constructive ways to work with conflicts. If they engage in hitting or biting, as many do at the toddler stage, parents have to explain that hurting is not tolerated. ये अब लड़कों के लिए भी है और ये लड़कियों के लिए भी है. आपने खुद as a parent अपने बच्चे को बताना कि बेटा इससे किसी को हाई होती है, इससे किसी को हर्ट होता है, आप ऐसे नहीं करते हो, ठीक है. एंड देन अच्छा, मज़े की बात यह है कि पेरेंटिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगैन. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी एग्जांपल ले लो, मैं और आप, हमने अपने पेरेंट्स की बहुत सारी बातें नहीं मानी, सारी ज़िंदगी हो गई नहीं मानी. अक्सर हमारी कॉन्वर्जेशंस में हमारी माएँ हमें आज भी कहती हैं, सारी ज़िंदगी हो गई मुझे तुम्हें ये बात समझाते हुए, इरम तुम्हारी समझ में नहीं आए. तो हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. वी हैव टू कीप reiterating to them. We have to keep alive those conversations where we want them to develop a good characteristics. ठीक, responsibility उनको show करें. Expression of emotions. Boys have to be encouraged to express their feelings, including crying. If boys are led to believe that feeling of sadness cannot be tolerated, they will learn to repress their emotions as an adult, and they will not tolerate the emotion of their mother, wife, sister, etc. as well. वो कहेंगे कि क्या तुमने हर वक्त रोना धोना डाल के रखा होता है, what is this? Because उनको पता ही नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करना, और उनको सिर्फ पता है रिप्रेस करना. How are they going to be accepting of a woman's emotion,
a woman that they dearly care about. It's not that they don't care about those women. They care about those women, but they do not know how to deal with those emotions क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि लड़कों में और लड़कियों में एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बिल्ड करें. अब सेकंड पार्ट आते हैं अपनी टॉक पे और वो ये है हाउ टू अवॉइड रेजिंग स्पॉइल्ड चाइल्ड. आई एम सेटिंग अ बेस. पहले हमने खुद से एज पेरेंट्स नोइंगली कुछ स्किल्स दिए अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को. फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और उसके बाद हम बात करेंगे बाउंड्रीज की, क्योंकि कोई भी हांडी पकने से पहले मसाला तैयार होना ज़रूरी है. कोई भी स्वीट डिश पकने से पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स होने ज़रूरी हैं. हाउ टू से नो, हाउ टू हैव बाउंड्रीज टू से नो will only come when you know that your child, that as a parent you've done your responsibility of giving them those characteristics. You cannot reach point Z without going through A, B, C, D. I hope I make my point clear. So how to avoid raising a spoiled child? Do not undermine discipline. पहली चीज़, आपके घर के कुछ तौर तरीके और अतवार हैं और वो इतने लीनियंट ना हो कि बच्चों को वो लगे कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. माँ को तो समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, शी डजंट माइंड एनीथिंग, जबकि आप अंदर ही अंदर कोड़ हैं. अच्छा, एक बात मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी, वो ये, एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों की बुराई भी बहुत करते हैं और दूसरे पेरेंट्स के साथ करते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ. मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरी बेटी ने वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, पर अपने बच्चे से बात नहीं करते. और अगर आप कहो कि बच्चे से बात करो तो मैं खुद भी अपने आप को इस चीज़ का इल्ज़ाम दूंगी, मैं कहूँगी वो तो सुनता ही नहीं है. क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं हमने वो पावर रखी हुई अपनी लीडरशिप में? Because parents are leaders, parents are mentors. You are supposed to be the best mentor for your child. आपका बच्चा बाहर से जो कुछ सीख कर आ रहा है वो तो सीख कर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा भी और बुरा भी सीखेगा, ये एक दुनिया का दस्तूर है. मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाने के लिए कह रही हूँ, नहीं मैं इसके अगेंस्ट जा सकती हूँ, लेकिन जो घर के अंदर का माहौल है, नोइंगली या नॉन नोइंगली बच्चे को पता होना चाहिए मेरे वालिदैन के कुछ डिसिप्लिन्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ अदब अदाब हैं. मेरे पेरेंट्स ऑनेस्ट हैं, काइंड हैं, क्या कहते हैं, अपने आप को खुद से इवैल्यूएट और सेल्फ इवैल्यूएट करते रहते हैं, बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं. ये चीज़ें अगर हमारे बच्चे बचपन से हमारे अंदर देखेंगे तो उनके लिए आसान होगा हमारी बात को सुनना. बच्चों को अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, मेरे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स हिपोक्रेट्स हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके सामने बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो हम किसी के फेस पे कुछ और बोल रहे होते हैं और पीछे उनके कुछ और बोल रहे होते हैं. Parental development is a big issue when it comes to raising children. We want them to be perfect, whereas an imperfect human being is trying to raise somebody who is perfect, so that perfect human being or that child is basically already eyes, ears सब shut कर लिए उसने कहा भाई आप नहीं हो मेरे लिए, you're bogus. बाउंड्री तो उधर ही खत्म हो गई. जब बच्चे ने इज्जत ही नहीं करनी तो बाउंड्री कैसे सेटअप हो गई? Coming back to the point. So अपना डिसिप्लिन रखें. If you have a specific set of rules, no matter whatever, if the child has not followed those rules, and I'm not saying army rules, नहीं, मतलब ये कि नमाज कज़ा नहीं करनी, ठीक है. अब एक सर्टन एज तक आप बच्चे को अपने साथ खड़े होकर नमाज पढ़ाएं. फिर एक सर्टन एज के बाद एज अ पेरेंट आपके बहुत सारे काम होते हैं घर के, आप नहीं ऐसा कर सकती हो. एज अ मदर आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप अपने जवान होते हुए बेटे को कहो कि बेटा मेरी नमाज लीड करो, या मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ूंगी, या तुम नमाज पढ़ो मैं तुम्हें देख रही हूँ. ऐसा नहीं हो सकता. फादर अगर घर पर हैं तो वो नमाज लीड करा दें, बच्चे को मस्जिद ले जाएं. लड़कियों के साथ आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो, या लड़कियों को कह सकते हो मैं इधर काम कर रही हूँ, इधर ही खड़े होकर नमाज पढ़ लो. ये हो सकता है. लेकिन अगर आपको पता है कि बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, इंस्टेड वो टीवी देखते हुए नमाज कज़ा हो गई, then there should be some sort of reprimandation for that, except for a lecture, लंबा चौड़ा लेक्चर और जहन्नुम और जन्नत की एग्जाम्पल्स नहीं. A real consequence should be set up for that. We will come to that inshallah. Children brought up by affluent families may become spoiled if they have too much of everything, and as parents I think we have too much of everything. हमें अपने लिए टू मच चाहिए तो फिर हमें अपने बच्चों के लिए भी हम टू मच कर देते हैं. हर वक्त तो इंस्टाग्राम पे, या अगर आप बच्चों को कार्टून चैनल्स दिखा रहे हैं तो हर वक्त ऐड आ रहा है. और ये मैंने किसी और लेक्चर में भी बात की थी. प्लीज़ डू लुक एट माई यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड. उस पर भी मैं ये बात कर चुकी हूँ एक प्रीवियस लेक्चर में कि हम
جب اپنے بچے کو ٹی وی کے آگے بٹھاتے ہیں، بچہ جب وہ ٹی وی ایڈز دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ جو ہر چیز ایڈ میں آ رہی ہے نا، یہ خریدنے کی نہیں ہے، یہ لینے کی نہیں ہے بیٹا، یہ تو ان کا کام ہے، یہ ان کا بزنس ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ لے لو تو آپ زندگی کے سب سے خوبصورت ترین انسان ہو جاؤ گے، اور اگر آپ یہ لے لو گے تو آپ کے دوست آپ کی واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ یہ لے لو گے تو پھر آپ کے کھلونوں کا جو ٹوائے سیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو بیٹا اس کے بعد اس کے دوسرے گھنٹے میں پھر کوئی اور ٹوائے آ جائے گا. you have to build critical thinkers, right؟ یہ باتیں آپ کو پتہ ہے لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں؟ یہ باؤنڈری سیٹنگ میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے. allow yourself to talk to them as smart individuals. They will understand everything. ہم کیوں کہتے ہیں بچے، آج کل کے بچے تو بڑے ہی اسمارٹ ہیں. بھائی آپ بھی بہت اسمارٹ تھے، میں بھی بہت اسمارٹ تھی، اور ہم سے پہلے ہمارے والدین بھی بہت اسمارٹ تھے. ہم نے ازیوم کر لیا ہے کہ بچے ڈم ہوتے ہیں، جبکہ ہم ایوری ڈے لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں ان کی اسمارٹنس سے. سو وائی ناٹ ٹریٹ دیم لائک اسمارٹ انڈیویجولس. نیور سیٹسفائی آل ڈیمانڈس. یہ میرے خیال سے میں یہ بات کور کر چکی ہوں. کیونکہ وائی نیور دا چلڈرن بیکم illogical, violent and frustrated. They will be unable to accept rejection in a job interview later in life. They are prone to depression and they cannot handle disappointments. آپ جب تک حیات ہیں اور اپنی صحت تندرستی میں ہیں اور فائنینشلی ایبل ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کے، اور وداؤٹ لمیٹیشن اگر آپ نے پرووائڈ کر دیا تو آپ نے تو خود ہی باؤنڈری ختم کر دی. اور کسی اور سے انہوں نے کوئی چیز ایکسپیکٹ کی اور وہ پوری نہ ہوئی تو آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایز ہیومن بینگس کیا ہونے والا ہے. ریجیکشن از ایکسٹریملی پینفل ٹو اینی ہیومن بینگ ایٹ اینی لیول ان لائف. وائی آر وی سیٹنگ اپ آور چلڈرن ٹو اے پوائنٹ ویئر دے ول بی ریجیکٹڈ؟ گھر سے باہر تو وہ کسی کا لاڈلا یا لاڈلی نہیں ہوں گے نا. گھر سے باہر تو انہوں نے اپنی شناخت خود بنانی ہے، اپنے بہترین کردار کے ساتھ، مورلز کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ، سکلز کے ساتھ. یہ سب کچھ تو آپ ہر وقت ان کے ساتھ لیے نہیں پھر سکتے ہو. تو پھر کیوں ہم اپنے بچوں کو بغیر لمیٹیشن کے ہر چیز پہ یس کہتے ہوئے ان کو کرپل کر رہے ہیں فار دا ریسٹ آف دیئر لائف؟ وی کرپل آور چلڈرن. دے کینٹ ہینڈل ریجیکشن. And rejection is a very big part of our entire lives. Coming back to the next point. Discourage comparisons. اچھا اب ایز پیرنٹس ہم خود بہت کمپیریزن کرتے ہیں. اپنے بھائی کو دیکھ لو، اس نے ایسے کر لیا، اپنی بہن کو دیکھ لو، چاچو ماموں خالہ تائے کے بیٹے بیٹی کو دیکھ لو، فلانے گھر کے فلانے نمبر گھر کے فلانے بچے کو دیکھ لو، وہ تو ایسا تم تو ایسی. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا، آپ کی سرپرستی میں ہے، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ رہا ہے، آپ کی باتوں کو سنتے ہوئے بڑا ہوا ہے. آپ نے اپنے رشتہ داروں اور اہل و عیال کے ساتھ کس طرح سے سلوک رکھا تمام زندگی اس نے وہ دیکھا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ آپ ذمہ داری سے کیسے ڈیل کرتے ہو، کیسے ٹیکل کرتے ہو. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ مسٹر رشید کے بیٹے کی طرح ہو جائے؟ وہ مسٹر رشید کے گھر تو پیدا نہیں ہوا تھا. وہ فاطمہ کی بیٹی کی طرح ہو جائے؟ وہ فاطمہ کے گھر تو پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ تو ارم کے گھر پیدا ہوا ہے اور ارم کے گھر پیدا ہوئی ہے. تو پھر جو ارم نے اس کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، دکھایا اپنے ایوری ڈے ڈے ٹو ڈے ڈیلنگس کے ساتھ، تو وہ ارم ہی کی ریفلیکشن ہوگا، وہ کسی اور کی ریفلیکشن نہیں ہو سکتا. ہمیں موویز دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ مووی 2.5 گھنٹے میں شروع ہوتی ہے، 2.5-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. لائف از ناٹ اے مووی. Life is a complete projection of what you're putting into or filling your child with. وہ اپنی innate abilities کے ساتھ پیدا ضرور ہوتے ہیں، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. اور موویز کی ایگزامپل میں دے رہی ہوں اس لیے دے رہی ہوں کہ موویز میں ہوتا ہے کہ ولن کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہیرو نکل آتا ہے، اور ہیرو کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ولن نکل آتا ہے نا اس طرح سے. وہ 0.0001% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیرنٹس کے ٹوٹل اپوزٹ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی پلان ہوتا ہے، اور ان کو ہو سکتا ہے بہت پازیٹیو مینٹرشپ ملی ہو باہر سے یا گھر کے اندر سے. The point is discourage comparisons. Don't compare your children with other children, with their own siblings especially. پھر کیونکہ اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنے جو 2 بہن بھائیوں کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کر دیتے تو for the rest of their life there is jealousy. And then I get these questions: oh, my children always bicker at each other, my children are always pulling down each other, my children are not friends with each other, my children are like they hate each other and they want to kill each other. Did you do something to, give them that? Did as a parent I do something? جانے انجانے میں مجھ سے کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا ایز اے پیرنٹ جہاں پہ میں نے شروع میں جب یہ اسپارک آف جیلسی شروع ہوا 2 سبلنگس کے درمیان، تو میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بیلنس کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں
हर इंसान अपनी फितरत पर है. कुछ इंसान फितरती तौर पे ज़्यादा jealous होते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी एनर्जी को डायरेक्ट करें, उनको बताएं दीन से, सुन्नत से, हदीस से, अपनी एग्जाम्पल से, स्टोरीज से, गुड मॉरल डेवलपमेंटल स्टोरीज सुनाएं, उसका हिस्सा उनको बनाएं ताकि वो उस चीज़ को कर्ब कर सकें. न कि उनको हर वक्त ये कहते रहें तुम्हारी बहन तो इतने ठंडे मिजाज की है, तुम किस पे चले गए हो. भाई कहीं ना कहीं से तो कुछ, वी डोंट नो हाउ जीन्स, वी डू नो एक्चुअली हाउ जीन्स वर्क. Something happens somewhere in the genetic order, Allah ki marzi, but we have Allah ki marzi ke alawa there are things that we can do as parents to control more negative or deteriorating effects in the life. Okay, avoid appeasement. ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है. हम ये जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं और जनरेशन एक्स पेरेंट्स जो जनरेशन Z को पाल पोस रहे हैं इस वक्त, हम ना खुश करना चाहते हैं, हमारे घुट्टी में है खुश करना, लेकिन स्पेशली हमारी जनरेशन में है अपने बच्चों को खुश करना. और क्यों ये हदीस है कि आखिरी वक्तों में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब गुलाम लौंडी अपने मालिक को पैदा करेगी. एंड यू टेल योर चिल्ड्रन, जब आप बहुत थकी हुई होती हैं तो आप अपने बच्चों को कहते हैं तुम मुझे नौकर समझा हुआ है, या मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सर्व करने के लिए पैदा हुई हूँ, तुम लोगों को मेरा कोई ख्याल नहीं, blah blah, you know, all those sentiments that the mothers throw at their children, because we feel like slaves, because we've been appeasing our children, because we don't want them to feel burdened, because we don't want them to feel burned out, because we feel sorry for them. नहीं तुम छोड़ दो मैं कर देती हूँ. अगर एज अ मदर मैं सिंसियरली अपनी बच्ची को कह रही हूँ छोड़ दो और मैं कर देती हूँ, then I have no right to feel कि I'm a slave for my child. But as a mother, if I realize that she has to do it and she has to understand her responsibility, and I will see her struggling and suffering, and I will ask her, can I help you? And if she wants help, she will say, yes mama, can you help me? But if she says नहीं मैं कर लूंगी, तो फिर बच्चे को वो काम कर लेने दो. होता क्या है, appeasing का मतलब क्या है? Appeasement का मतलब ये है कि to avoid conflict, some parents tend to constantly please their child. मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे नया फ़ोन चाहिए. बेटा हमारी इस्तात नहीं है नए फ़ोन की. नहीं मुझे तो चाहिए, मैं तो सारे दोस्तों के पास है. तो बेटा सारे दोस्तों के पास है तो उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं. बेटा मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता. नहीं आप तो मेरे लिए कभी कुछ करती नहीं है. अच्छा बेटा चलो अगर आपको ऐसा लगता है तो may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for you. End that conversation there. You are not supposed to give further explanations. You're not going to appease the child. You're 2 दिन 3 दिन क्या कर लेंगे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे. आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उनका मूड थोड़ा ठीक हो तो उनको समझाओ बात को, प्रैक्टिकल लाइफ को समझाओ कि बच्चे ऐसा नहीं होता कि जो मांगो वो मिल जाएगा. मांगो, अल्लाह से मांगो, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे. अल्लाह से मांगना सिखाएं बजाय लोगों से मांगने के, सिखाने के, और लोगों से डिसअपॉइंटमेंट के बच्चे फेस करें. सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से डिसअपॉइंटेड होता है. पेरेंट 101, आपका बच्चा सारी ज़िंदगी आपसे डिसअपॉइंटेड रहेगा जब तक कि वो खुद पेरेंट नहीं बन जाता. और कुछ लोग तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव देम अक़ल एंड विजडम. कुछ लोग तो पेरेंट्स बनने के बाद भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं. ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का फ्लॉ है, ये आपका फ्लॉ नहीं है. और कभी कभी होता भी है, लेकिन चलो इस वक्त हम उस टॉपिक को हम टच ही नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है. डू नॉट गिवन आउट ऑफ गिल्ट. मेरे बच्चे को फ़ोन चाहिए था, उसने 2 दिन मुंह बना के रखा. एक दिन उसकी इतनी जुर्रत, हालांकि होनी नहीं चाहिए, इतनी जुर्रत कि उसने खाने की प्लेट उठा के मार दी, या उसने कहा कि मैंने तो खाना ही नहीं खाना, मैं तो भूख हड़ताल पे चला गया हूँ. किस लिए? अच्छा, बैटल्स सोच के विन किया करें. फ़ोन की बैटल में और कोई करियर लाइन विन करने में बहुत इख्तिलाफ है. ठीक, किसी शादी के फंक्शन पे जाने पे ज़िद करने में अकेले, और दोस्तों के साथ बाहर जाने में, और क्या कहते हैं, कोई इस तरह की बात, कोई वॉलंटियर वर्क करने में जिसमें कि उसका भी फ़ायदा हो, जिसमें सोसाइटी का भी फ़ायदा हो. चीज़ों की ज़िद में पता होना चाहिए आपको कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट क्या होने वाला है. चूज योर बैटल्स वाइजली. चूज योर बैटल्स वाइजली. वो टीवी पे एक प्रोग्राम देखना चाहता है, उस पर उसके साथ लड़ने की बजाय वो बैठ के टीवी प्रोग्राम उसके साथ देख लो, अगर आपको पता है कि वो बेहयाई से भरा हुआ नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू टेल योर चाइल्ड टू वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स अलोन. इट इज कंप्लीट न्यूडिटी. Okay, let's move forward. I hope my point was clear. ये सारे जो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए और हमने देख लिया कि एज अ पेरेंट हमारे करने के काम क्या हैं. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं पेरेंटल रोल्स एंड हाउ टू सेट हेल्थी बाउंड्रीज विद योर चाइल्ड. यहाँ पे ना एक एग्जांपल थी जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती थी.
लेकिन मैं सो गई हैं. Subhanallah, it was such a beautiful example. Raising small children. Read the story. अच्छा, ये स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही थी मुझे ये भी भूल गया, वरना मैं आपको लेकिन सुना देती हूँ वो स्टोरी. द स्टोरी वाज समथिंग लाइक दिस, दैट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे तो एक सहाबी थे, वो उनके पास ना बड़ा फटा पुराना सा वो था, कंटेंटमेंट, रिदा की बात पे था कि अपने बच्चों को कंटेंटमेंट सिखाएं. स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे तो सहाबा कराम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, और उस वक्त गुरबत थी, अफलास था, बहुत कुछ था. तो एक सहाबी इन पर्टिकुलर थे, वो अपने फटे पुराने ड्रेस में, एक ही ड्रेस था जी उनके पास, ठीक है, एक ही रोब था, मतलब जो एक लंबा ड्रेस होता है ना. अब आप ये कंसिडर करें कि उस ज़माने में लोग हाथ से कपड़े सीते थे, हर किसी के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी 2-3 जोड़े होने की. और वो आते, वो नमाज पढ़ते, और जैसे ही जब नमाज पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि सहाबा कराम के साथ बैठते, दुआएं पढ़ते, बातचीत, डिस्कशंस वगैरह मामलात पे करते, लेकिन वो फटाफट उठ के चले जाते. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस किया कुछ दिन, फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं इन सहाबी से बात करूंगा. देखा तो वो जा चुके थे. उन्होंने कहा वो किधर है? उन्होंने कहा वो घर चले गए. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे बोलो मेरे पास आए. तो वो सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं देखता हूँ कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते साथ ही चले जाते हैं, तो क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ना ये एक ही थोब है, ये जो लंबा ड्रेस है कवर्ड प्रॉपर, तो मेरे पास एक ही है, और मेरी बीवी के पास नहीं है, तो हम दोनों ये एक ही पहन के नमाज पढ़ते हैं. तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जैसी फ़र्ज़ नमाज कंप्लीट करूं, मैं फटाफट घर जाऊं, मेरी बीवी इसको पहने और अपनी नमाज कज़ा होने से पहले पढ़ लिया करें. काशिफा का सवाल आया, एंड वो उसको पढ़ लिया करे. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक शर्ट मुबारक निकाल के उन सहाबी को दी. तो वो सहाबी जो थे बड़े खुश घर गए. जब वो घर गए तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी वाइफ ने पूछा कि क्या आपने रसूल अल्लाह से शिकायत की है कि अल्लाह ने हमें क्या इस्तात दी और क्या नहीं दी? तो कहते हैं अल्लाह की कसम, मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. मैंने तो ये सिर्फ इस खुशी में ले लिया कि जब मेरा जनाजा होगा तो मुझे उनकी इस कमीज़ मुबारक में दफन किया जाएगा. इस स्टोरी का मकसद क्या था? इस स्टोरी का मकसद था कि अपने बच्चों को कंटेंटमेंट, रिदा सिखाएं. बच्चे कंटेंटमेंट कैसे सीख सकते हैं जब हमारा सोशल मीडिया हमें, और हमारा टीवी और हमारे रहन सहन हमें कंटेंटमेंट सिखाता ही नहीं है. You always want the next. There's always an app to be downloaded. There is always an point 1, point 102, point 103, point 104 of a phone coming out. ठीक है, सिंपल एग्जांपल आईफोन की ले लो, हर 2 साल बाद आता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिफरेंस होता है? एक कैमरे से 2 कैमरे हो जाते हैं, 2 कैमरे से 4 कैमरे हो जाते हैं, 4 कैमरे से क्या 6 कैमरे हो जाएंगे. पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी. रिदा, कंटेंटमेंट ना हमारे अंदर एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी है, और ये हमें अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है. और जो लोग रिदा पे, अच्छा बड़े एक्सट्रीम व्यूज़ हैं हमारे, मतलब हम हर चीज़ का एक एक्सट्रीम कर लेते हैं, हम समझते ही नहीं है कि दरमियान का भी जी कोई रास्ता. और मज़े की बात यह है कि कुरान में लिखा हुआ है कि मुसलमानों तुम लोग दरमियाने रास्ते पे चलने वाली कौम हो. आई डोंट नो वो दरमियाना रास्ता हमें कब आएगा, लेकिन खैर मैंने एक सवाल पढ़ लिया है सिस्टर काशिफा मुबारक का जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में. बड़ा ही औखा सवाल है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है दरमियाना रास्ता उसमें भी है. लेकिन पहले मैं ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूँ ताकि फिर मैं आपको, मुझे भूल ना जाए. मेरा एक ट्रैक थॉट है जॉइंट फैमिली सिस्टम का. अगर मैं छोटा सा ये दूंगी तो यही होगा कि जानी, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, यू हैव टू टॉक टू योर स्पाउस. जब हम हर चीज़ के लिए ये समझ लेते हैं ना कि हम इन कंट्रोल हैं और सिर्फ ये हम ही कर सकते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें हम अपने लिए पैदा कर लेते हैं. अच्छा, डोंट शाउट एट योर चिल्ड्रन, ये तो मेरी वालदा, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत दफ़ा कहते हैं कि डोंट शाउट एट योर चिल्ड्रन, और वो सही कहते हैं. वी शुडंट बी येलिंग एट आवर चिल्ड्रन. आई थिंक वी शुड डू अ नेक्स्ट सेशन ऑन येलिंग फ्री पेरेंटिंग. क्या ख्याल है? पोल कर लीजिएगा, शर्मीन से बात कीजिएगा अपनी एडमिन से, और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, हाउ टू नॉट येल एट आवर चिल्ड्रन होना चाहिए इंशाल्लाह. कमिंग बैक टू पेरेंटल रोल्स. अच्छा, थिंक ऑफ अ बाउंड्री एज अ लाइन यू ड्रॉ अराउंड योर सेल्फ एंड डिफाइन वेयर यू एंड एंड वेयर योर चाइल्ड बिगिंस. हमारे बच्चे हमारी शख्सियत का वर्का नहीं है. They're not branches of us.
They are completely, entirely different individuals. If Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with children, that is an amana from Allah subhanahu wa ta'ala, ताकि हम उनकी बेहतरीन तरबियत करके अगली जनरेशन के लिए एक अच्छी कौम, एक अच्छी नस्ल खड़ी करके जा सकें. हमारा ये काम है, लेकिन हम ये करते नहीं हैं. ये बच्चा मेरा है और ये मेरे की जंग खातून की कब्र तक जाती है, चाहे वो लड़की हो तो चाहे वो लड़का हो. ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी है. यार रब ने जिस वक्त आपको दिया था तो पूछा था? नहीं. हमने मांगा था, अल्लाह ने दिया. जब रब जिस वक्त लेके जाएगा क्या रब हमसे पूछेगा? नहीं. जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा कुन फयकून, हम कुन फयकून की गेम है, पर हम अपनी मैं नहीं छोड़ते. और इस मैं ना छोड़ने की वजह से हमने अपने लिए एज पेरेंट्स, स्पेशली अपनी पेरेंटिंग रोल्स में बहुत मुश्किलें इकट्ठी कर ली हैं. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ. अच्छा, ये वेस्ट की एग्जाम्पल्स हैं, बट आई थिंक देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मैनरिज्म एंड कल्चर रिमेन्ड इन द वेस्ट एंड द ईस्ट. उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे टोटली वेस्टर्न मीडिया को हर वक्त पोर्ट्रे करते रहते हैं और देखते रहते हैं. और किसी स्कॉलर ने बहुत कई हज़ारों साल पहले, 1000 साल नहीं, 100 साल पहले ये बात कही थी कि अगर किसी कौम, स्पेन के बारे में है ये, कि जब स्पेन ने 800 साल, आई एम सॉरी फॉर फ्रॉम गोइंग अवे, शिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. Spain was ruled by Muslims for 800 years. It was the peak, the epitome of adab and knowledge and sciences and arts and everything, right? And what happened was the European were in dark era at that time. Those were called the dark ages of Europe. और वो लोग फतह करना चाहते थे मुसलमानों को, और हर दफ़ा उनको हार होती थी, और हर दफ़ा उनको हार होती थी. सलाहुद्दीन अयूबी के टाइम के बात है शायद. तो किसी बड़े ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मुसलमानों का डाउनफॉल हो तो उनमें फहाशी फैला दो. किसी भी कौम के डाउनफॉल के लिए ज़रूरी है कि उसमें फहश फैल जाए. once that enters into the homes, there they will fall. And we have fallen. In our ikhlaq, in our adab, in our mannerisms, we have fallen. Coming back to the boundaries. For example, your 13-year-old walks into your room without knocking on the door. अब कुरान में साफ है, मुझे सूरह का नाम नहीं याद आ रहा. But there is a surah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, and when you enter your parents' room, knock. I think it's Surah Nur at some, yeah. Knock at the door. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam through his hadith has given us कि फजर के फौरन बाद अपने कमरों में बगैर नॉक के मत जाया करो. जोहर के बाद कलूले के टाइम पे कमरे में अपने पेरेंट्स के रूम में इस तरह से मत जाया करो. 10 साल की उम्र में क्यों कहा गया कि लड़कों और लड़कियों के बेड को एटलीस्ट सेपरेट कर दो. रूम सेपरेट नहीं हो सकता हर किसी के. उस ज़माने में कहाँ थे लोगों के पास 4-4, 5-5 रूम्स. आज भी काफ़ी लोगों के पास नहीं है, 2 ही कमरे होते हैं, लेकिन बेड्स तो सेपरेट हो सकते हैं, राइट. खैर, so that is crossing a boundary. When your child does not have a boundary to when to enter your room and knock before entering your room, that is crossing a boundary, and that is not a Western adab. That is adab taught in the Quran. Do we know that? Subhanallah. Your 10-year-old interrupts your conversation with another adult without saying excuse me or waiting politely. ऐसा तो कई दफ़ा होता है. 2 माएँ आपस में बात कर रही हैं, या आप किसी और बुजुर्ग से, या आप अपने हस्बैंड से ही बात करो, और बीच में बच्चा जो है वो अपनी कहानी शुरू कर देता है. अदब सिखाना ज़रूरी है. अच्छा, मज़े की बात ये ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा बदतमीज़ है. बाज़ औक़ात स्पेशली छोटे बच्चे, अच्छा जिन बच्चों को नया बात करना आता है ना, 4 साल के 5 साल के बच्चे, दे कैंट वेट. उनमें सेल्फ कंट्रोल कम होता है, वो एज के साथ आता है. लेकिन उसी एज से आपने शुरू करना है कि बेटा जब बड़े बात कर रहे होते हैं, और झिड़क के नहीं, प्यार से आराम से. अगर हमने हमेशा झिड़क के ही बात की है तो मैं आपको 100% बता दूं, बच्चे ऑलरेडी आपकी आवाज़ को, आपकी टोन को डेफ हो गए हुए हैं. मेरे बच्चे मेरी टोन को डेफ है. मैं क्यों, मतलब मैं आपके सामने इस वक्त बात कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेके बात कर रही हूँ. मैं बहुत अवेयर हूँ अपनी फ्लॉज के, और मैं अपने एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ कि मेरे बच्चे टोन डेफ है मेरी आवाज़ को. उनको पता होता है माँ की टोन ऐसे जा रही है ना, आप उनके एक्सप्रेशन देख लेना. मैं ऐसे, मेरा लेवल ऐसे जैसे ही वो ऐसे जाना शुरू होता है ना, उनके एक्सप्रेशंस इंतहाई मज़ाहिया हो जाते हैं. Turn back and leave. I didn't set that boundary in the beginning, so I learned आहिस्ता आहिस्ता. yelling free parenting में, shouting free parenting में आप सीखते हो कि यार प्लीज़
अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी ईगो को कंट्रोल करो. एज अ पेरेंट वी हैव अ लॉट ऑफ ईगोज. वी विल कम बैक टू दैट विद another topic. Your teen tells you how to run your life after your divorce. अचानक से आपके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और आपको बताना शुरू कर देते हैं कि आपकी डिवोर्स हुई है तो फिर आपको जी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. उसमें एक कसूर हमारा होता है कि हम अपनी बहुत सारी वरीज अपने बच्चों को टाइम से पहले ही बताना शुरू कर देते हैं और हमारे बच्चे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज करते हैं और हम ये नहीं बताते उनको कि बेटा इस वक्त में मैं इस परेशानी में ये बात कर रही हूँ. इट डज नॉट मीन दैट आई थिंक लाइक दैट ऑल द टाइम. And our children get confused and our children don't like us because they're like, कल तो ये बात कर रही थी, आज अब ये बात कर रही हैं, आपको खुद नहीं पता आप करना क्या चाहती हैं अपनी जिंदगी के साथ. This is because we share too much, too often, relying on them, trying to find a positive outcome from them when they're not capable of doing that. They're not capable of understanding divorce completely. They're not capable of understanding death completely. They're not capable of understanding our finances, restrictions completely. You cannot, or especially as moms, please do not backbite against your spouse in front of them. चाहे आपका spouse दुनिया का सबसे अच्छा spouse है, चाहे आपको लगता है कि आपका spouse फिरौन है. That's not the point. The point is, ये उस बच्चे का कसूर नहीं है कि वो उस घर में पैदा हुआ. ये उस बच्चे का कसूर नहीं है कि उसके पेरेंट्स की आपस में बन के नहीं आ रही. ये उस बच्चे का कसूर नहीं है कि उस बच्चे को पैदा होते साथ चीख चिंगाड़ मार धाड़ रोना पिटना सुनना पड़ रहा है और वो बच्चा बहुत से इमोशनल ट्रॉमे से गुजर रहा है. तो प्लीज डोंट डंप योर इमोशन ऑन योर चाइल्ड एंड देन एक्सपेक्ट दैट जब आप चाहेंगे कि चाइल्ड बाउंड्री पार ना करे तो वो उसको नहीं पता होगा कि बाउंड्री क्या है, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि चूंकि आपने सब कुछ उस पर डंप किया है इसलिए वो सब कुछ आप पे डंप बैक कर सकता है या कर सकती है. बात लंबी होती जा रही है. सॉरी फॉर दैट. आई विल ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल. Your young child tells you what to do and throw tantrums if you don't do what he or she says. ये छोटे बच्चों की बात आ गई. मतलब हाथ पैर मारना, रोना, चीखना, चिल्लाना, कहना नहीं. अच्छा ये तो बड़े बच्चे भी वैसे करते हैं. ये तो उन्होंने मेरे ख्याल से वैसे ही उन्होंने शर्मा के लिख दिया छोटे बच्चे. ये तो बड़े बच्चे भी करते हैं कि रोना पिटना डाल देते हैं. मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है ना. क्योंकि आपने हर दफ़ा उनको गिवन कर दिया. अच्छा मत रो मेरा प्यारा बच्चा, मत रो मत रो मत रो मत रो. यार दुनिया में कोई बच्चा रोने से फौत नहीं हो जाता, नाउज़ बिल्ला. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बचपन में वो इमोशनल केयर ना दी जाए, लेकिन पॉजिटिव तरह से. ये नहीं कि भाई आपकी हर बात, चूंकि आप रोने लगे तो आपकी हर बात मान ली गई. मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि 90% ऑफ फैमिलीज गिवन कर देती हैं बच्चे को रोने को. अगर माँ को समझ आ रही है ना तो बाप गिवन कर देगा. अगर बाप को समझ आ रही है तो माँ गिवन कर देगी. अगर माँ और बाप दोनों को समझ आ रही है और बच्चा रो रहा है, नानी दादा दादी ताया ताई फुफ्फो चाचू मामू ने देख लिया तो नहीं आप क्या कर रही हैं, ऐसे थोड़ी बच्चे को रुलाते हैं, ऐसे थोड़ी बच्चे को रुलाते हैं. वो टाइम उस वक्त उन बुजुर्गों के साथ लड़ाई करने का नहीं है. प्लीज, हर चीज का हर वक्त एक चीज का टाइम होता है. बाद में उनको जाके आप प्यार से समझा दें या लेक्चर दे के समझा दें या लड़ाई कर लें, ये आपका और उन बड़ों का मामला है. लेकिन बच्चे के सामने उस वक्त फिर सिचुएशन को हैंडल इस तरह से करें कि अगर कोई इंटरवीन करे, कोई ऐसा शख्स इंटरवीन करे जिसके सामने आप बोल नहीं सकते या आप समझते हो कि इनके साथ बोलेंगे तो बात कहीं और चली जाएगी या बढ़ जाएगी, तो खामोश हो जाएं. बाद में अपने बच्चे को समझाएं कि बेटा हमारे घर के रूल्स हैं, हमारे घर के कुछ etiquettes हैं, and you cannot, and tell your child because your child knows. जो 3 साल का बच्चा होता है ना, बेहतरीन मैनिपुलेटर होता है. क्यों? उसको पता है माँ नहीं मानेगी तो बाप मानेगा, बाप नहीं मानेगा तो माँ मानेगी. और अगर बाप और माँ की आपस में बन के नहीं आती तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि किस वक्त किसको किस तरह से चलाना है. हम एज ह्यूमन बींग्स और इंटेलिजेंट, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा कि तुम लोग खलीफा हो. जिन भी तो खलीफा हो सकते थे. ये बाकी सारे जानवर जो हैं, इतने स्मार्ट जानवर हैं हमारे इर्द गिर्द. बर्ड्स की हम किस्में पढ़ते हैं, कभी भी BBC डॉक्यूमेंट्री कभी देखिए, ये समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर वेराइटी ऑफ फिशेज हैं. दे ऑल आर स्मार्ट टू सम पॉइंट. लेकिन हमारे अंदर अकल जो अल्लाह ने हमें दी है, डिसीजन मेकिंग जो हमें दी है, दैट मेक्स अस द खलीफाज, राइट? दैट मेक्स अस दोज हायर इंटेलेक्ट बीइंग्स. पॉइंट ये था, यू हैव टू टेल योर चाइल्ड about what your house limitations are, and you have to understand that the child is manipulating, and you have to work as a couple to understand how to shut down that manipulation in the very beginning stages. So I hope that was good. Inshallah. How do you know if you might be blurring the boundaries as a parent?
یہ میں بات میں ایکچولی میں کر سکی ہوں کہ اوور شیئر مت کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ. آپ کا چائلڈ اگر اپسیٹ ہے تو آپ نے ہاتھ پیر آپ کے کانپنے شروع ہو گئے, ہائے میرا چائلڈ اپسیٹ ہے, ہائے میرا چائلڈ اپسیٹ ہے. بھائی چائلڈ اپسیٹ ہے تو کوئی بات نہیں, آپ بھی پوائنٹ پہ اپسیٹ ہوئے تھے. انگزائٹی, جن خواتین کو اور والدین کو اوور آل زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے نا, ان کو اپنے بچے کی باؤنڈری سیٹ اپ کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ صبر نہیں کر سکتے. صبر کا جو مادہ ہے نا, وہ اگر میرے اندر کم ہے تو میرے بچے میں بھی کم ہوگا. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتی ہوں. میری بچی نے کہا کہ ماما میں ویکیوم کر دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب مجھے وہ ویکیوم اسی وقت چاہیے. صبر نہیں ہے. میں نے اپنی بچی سے اپنی ایکسپیکٹیشن بتائی نہیں, اس سے اس کی ٹائم لائن پوچھی نہیں. کانورزیشن, کمیونیکیشن, کانفلکٹ ادھر ہی ہو گیا. نہ میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ اگلے ہاف این آور میں پلیز یہ ویکیوم کر دینا. میری بچی مجھے بتایا ماما میں اس وقت یہ کام کر رہی ہوں, اس کے بعد میں یہ کام کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماما, آپ چاہتے ہو ہاف این آور میں کر دو, بفور ہاف این آور ماما آئی ول ڈو اٹ. یو ہیو ٹو ہیو دوز کمٹمنٹ کانٹریکٹس ان کانورزیشن ود یور چلڈرن. بیٹا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو, آئی وانٹ یو ہوم بائی دس پوائنٹ, بائی دس آور, آئی ول کال یو. یو ہیو ٹو ٹیل یور چائلڈ آئی ول کال یو ایز اے ریمائنڈر ایٹ دس ٹائم. Please pick up my call. Let me know if I need to pick you up. You have to talk to your children. How can I assume کہ میرے چائلڈ کو ٹیلیپیتھی آتی ہے؟ کیسے میں assume کر لوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ خود بخود سمجھ جائے گا یا خود بخود اسے سمجھ آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی. بچوں کا لیک آف ایکسپیرئنس نہیں ان کو سمجھ آتی. یہ جینوئن بات ہے. ہمیں ان کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشن کمیونیکیٹ کرنی ضروری ہے اور پھر باؤنڈری سیٹ اپ کرنی ضروری ہے. میں کہی تھی لیک آف صبر. میں نے اپنی بچی سے کہا تم نے ویکیوم کرنا ہے. بچی نے کہا ٹھیک ہے ماں میں کر دوں گی. بچی نے 5 منٹ تک ویکیوم پکڑا نہیں, میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا, اس لیے میں تم لوگوں سے کوئی کام نہیں کرواتی ہوں کیونکہ تم لوگ تمہارے کوئی کام میری بات ہی نہیں سنتے, بلا 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 بلا. استغفر اللہ, کیا ہو گیا ارم, ہو گیا ہے مطلب وائی, میں خود ہی کر لیتی ہوں, لاؤ دو میں خود ہی کر لیتی ہوں. آپ کو پتا کہ آپ یہ, اور یہ آپ کا ریپیٹیٹو ہے. کچھ عرصے بعد بچے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ماں نے کوئی کام کہا نا, رہنے دو, چپ کر کے بیٹھ رہو, دیکھنا ماں خود ہی کرنا شروع کر دے گی. اب اس ماں کے دل میں اپنے بچوں کے خلاف ایک گاڑ بند گئی ہوئی ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں سنتے, اور ان بچوں کے دماغ میں بھی ایک گانٹ بند گئی ہوئی ہے کہ ہماری ماں کہتی ضرور ہے پر خود کرتی سب کچھ ہے. اس کو اپنا کنٹرول نہیں وہ دینا چاہتی. وہ بھی سفر کر رہی ہے اور ہم نے ان کو بھی سفر کروا دیا, لیکن کمیونیکیٹ نہیں کیا, اس لیے ہماری باؤنڈری سیٹ نہیں ہوئی. ٹھیک. ایک اور بات, اوور ایمپتھائزنگ ود یور چائلڈ, مطلب ہائے میرا بچہ مت کریں. آپ کا بچہ ہمیشہ آپ کا بچہ نہیں رہے گا. آپ کا بچہ ایک اڈلٹ ہوگا, ایک کیریئر پرسن ہوگا, ایک انٹرپرینیور ہوگا, ایک سائنٹسٹ ہوگا, ایک کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوگا, ایک ریلیشن شپ میں ہوگا, شادی ہوگی, آگے پیرنٹ ہوگا, آگے گرینڈ پیرنٹ ہوگا. تو وہ ہائے میرا بچہ تو نہیں نہ رہے گا. تو بچے کو گرو ہونے کے لیے روم دیں. ڈونٹ لائک always tackle all of their problems. You cannot tackle all of their problems all the time to make them satisfied. And what you're doing is we are making them complacent. کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں, اور پھر بعد میں ہم روتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے یا ہماری بات نہیں سمجھتے. میک یور ایکسپیکٹیشنز نون, یہ بات ہم کر چکے ہیں. Get the focus on yourself instead of your child. As difficult as it may look, at yourself openly and honestly. It will help you to stop doing the impossible, which is like hitting your head against the wall as you try in vain to control your child. Instead, it will open you to the possibility of taking charge of yourself. اپنے بچے میں اپنے آپ کو مت دیکھیں. آپ کا بچہ آپ نہیں ہو. آپ کا بچہ آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. پارٹ آف پرسنالٹی آپ کی ہو سکتی ہے, پارٹ آف تربیت آپ کی ہو سکتی ہے, بٹ دے آر دیئر اون انڈیویجول. ڈونٹ ٹرائی ٹو سے کہ میں نے چونکہ فلانے اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا اس لیے میرے بچے کو بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن یونیورسٹی لینے کی ضرورت ہے. ڈونٹ سے کہ اچھا اس میں بری بات کوئی نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہوگا تو دنیا ختم نہیں ہو گئی ہے. اس طرح سے مت اپنے بچے کو پالیں کہ بچے کو لگے کہ یہی حتمی ہے, اگر یہ نہ ہوا تو دنیا ختم. آپ بچے کو انگزائٹی دے رہے ہو, آپ بچے کو لیک آف کانفیڈنس دے رہے ہو, اور آپ بچے کو کی باؤنڈری سیٹ, اپنی باؤنڈری نہیں سیٹ اپ کرے. دس از اباؤٹ یور باؤنڈری, دس اسپیسیفک باؤنڈری از اباؤٹ یور باؤنڈری. کہ آپ نے بچے کو اوور ہال کر دیا, اس کو بریتھ کرنے کی اسپیس نہیں دی. آپ بچے کی باؤنڈری اوور ہال کر گئے ہو, اس کو باؤنڈری نہیں دی آپ نے. ٹھیک ہے, اس کی اسپیس میں چلے گئے ہو. آخری پوائنٹ, let your child feel the impact of crossed boundaries. Someone else's
तो मतलब ये कि अगर आपने कम्युनिकेट कर लिया, आपने सबसे पहले आपने अपनी फैमिली वैल्यूज सेटअप कर ली हैं, आपको पता है कि आपका घर एक तरीके से चलता है, आपके अदब, आपके अखलाक, आपकी अखलाकियात ये हैं और ये नहीं हैं, और आपने समझ लिया और आपने अपने बच्चों को उस पर पाल लिया। लेकिन आपके बच्चे ने, चूंकि स्पेशली बच्चे भूल जाते हैं या जब अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। हम जब अपनी अनारमी और अपनी अटानमी और अपनी अथॉरिटी शो करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। रिमेंबर योर सेल्फ इन कॉलेज ईयर्स, रिमेंबर योर सेल्फ इन यूनिवर्सिटी ईयर्स, वी डिलिबरेटली used to cross the boundaries our teachers, our education system, our school system would set up. और कितना मजा आता है वो बाउंड्री क्रॉस करके, एक रश ऑफ यूफोरिया होता है कि यस, मैंने तो जी बात ना मान के क्या कमाल तीर मार लिया। तो हमारे बच्चे भी तो वही हैं, वही जवान खून है, वही जोश, वही सोच, वही साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है, और वक्त और हालात और वाकयात इंसान की साइकोलॉजी नहीं चेंज करते। जो हमारा मादा है वो है, पर हम उसको शेप कैसे करते हैं, बस ये डिफरेंसेस हैं, राइट? तो फाइनल वर्ड, व्हेन यू नो वेयर यू स्टैंड, you'll know what you will and won't put up with from your children. Define your boundaries and try to stick to your principles rather than reacting to your moment-to-moment emotions. Parenting is not emotional. It cannot be emotional. If parenting is emotional, then it is failed parenting. Parenting is very calm, very calculated. It is an emotion of shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, and it needs to be very focused and thought processed. हम बड़े आसानी से कहते हैं बच्चे पैदा हो गए हैं, अल्लाह मियाँ पाल देंगे। अल्लाह मियाँ पाल देंगे? बच्चे अल्लाह ने हमें दिए हैं पालने के लिए। अगर अल्लाह मियाँ ने पाल देने होते तो फिर हम हैवानात में से होते, इंसानात में से नहीं होते। इंसानात कोई वैसे वर्ड नहीं है, लेकिन you get my point. You get my point, right? So, inshallah ta'ala, I hope you liked this, and I hope inshallah you would there's another session actually. We will be doing bi-weekly sessions, so there's another session coming up, and please do let Sharmeen know what it is that you would like to hear, inshallah. I am on YouTube, Parenting Uncomplicated. I have a blog. Please visit my page on Facebook, Iram bin Safia. Also, I have a page on Instagram, Iram bin Safia _spark_inspire. You can follow me there as well. Reach out to me. Let me know what's the next topic that you'd like to hear about, inshallah. And also give feedback on this and send in your questions. I will try to answer them, inshallah. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iram bin Safia signing off.